हैं कश्मीर में चल रहे बकरवाल समुदाय और एसटी आरक्षण को लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कर्नल देव आनंद गुर्जर से, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भी है। तो हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल देव आनंद गुर्जर। नमस्कार जी नमस्कार जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है गुर्जर बकरवाल समुदाय को लेकर, वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है समुदाय को लेकर, और गुर्जर बकरवाल और कश्मीर में एसटी राइट्स का जो मुद्दा वर्तमान स्थिति में बना हुआ है, उसमें आपकी क्या राय है? जो वर्तमान हालात को हम देखते हैं, मुद्दा बड़ा ही तूल लेता हुआ नजर आ रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 19 और आपका आभारी हूं कि आपने इस हमारे गुर्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े हुए शेड्यूल्ड ट्राइब अधिकारों को लेकर के आज आपने ये हमें चर्चा का मौका दिया और हमारी बात सब तक पहुंचाएंगे। दूसरी मैं आज आपको बताना चाहूंगा देशवासियों की कि आज हमारे साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान दिवस भी 27 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, जो कल मनाया जाएगा। उसकी पूरे देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आती है, आपने गुर्जर बकरवाल समुदाय की चर्चा की। मैं सबसे पहले नागरिकों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गुर्जर और बकरवाल कौन समुदाय है। देखिए, गुर्जर जाति के लोग बाग हैं जो किन्हीं कारणों से सन 11वीं 12वीं सदी के बाद ये पहाड़ों में चले जाते हैं, और ये ज्यादातर कश्मीर से लेकर के नेपाल के पहाड़, हिमालय के ऊपर रहते हैं। इनको बकरवाल इसलिए कहा जाता है कि ये ज्यादातर आज भी घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। घुमंतु का मतलब है कि गर्मियों के दिन में पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, और इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। कश्मीर मात्र अगर आप देखें तो इनकी जनसंख्या करीब 26 लाख है। हिमाचल के अंदर ये 2-2.5 लाख है। उत्तराखंड के अंदर करीब 50,000 के आसपास है जो पहाड़ों में फैले हैं। और पिछले 700 वर्षों से इनका जीवन घुमंतु जाति के इनका रिश्ता है। और सबसे बड़ी मार इनको देश के विभाजन के बाद जब पड़ी, जब इनकी बहुत सारी बड़ी संख्या हमारी पीओके में रह गई, और जो हिंदुस्तान के अंदर जब 1970 के वर्ष के आसपास जब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट्स की चर्चा चली और जंगलात को बचाने की चर्चा चली, तो पूरा देश और जो पढ़े लिखे अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते थे, वो ये भूल गए कि जिनका ये जंगल है, जिन्होंने इसको बचाया था, उनके अधिकारों की रक्षा किसी ने नहीं की। और दुर्भाग्य से जंगल तो बना दिए, अभयारण्य बना दिए, पर जिनके जो लोग यहाँ रहते थे, जो घुमंतु जीवन करते थे, उनके लिए बड़ी समस्या होगी। तो आज भी जिस प्रकार से ये पहाड़ों में रहते हैं, इनके परमानेंट घर नहीं है। आपने कश्मीर और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर में क्या होता है साहब, कि ये 2-3 तरीके से रहते हैं। ये जम्मू से लेकर के लेह लद्दाख तक ये गर्मियों में पहाड़ों में चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। इनके साथ इनकी भैंसें होती हैं, इनके घोड़े होते हैं, इनके कुत्ते होते हैं। और आप देखेंगे कि इनके बूढ़े बच्चे भी पैदा होते हैं तो इनके आने जाने में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको महीनों लग जाते हैं। इनके पास परमानेंट मकान नहीं होता है। और पहाड़ों की जो ऊपर है, जहां बर्फ गिरती है, वहां बहक होती है, अगर आपने सुना हो। और ये बहक जब बर्फ में नीचे आते हैं तो बर्फ की वजह से ज्यादातर टूट जाती है, वापस जाके बनानी पड़ती है। तो इस तरह जो इनका जीवन है ये बहुत कठिन है। और इसी को देखते हुए 1991 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर और उत्तराखंड के भी उन इलाकों में शेड्यूल्ड ट्राइब का इनको दर्जा दिया गया था, जो बहुत सही कदम था। ऐसा थोड़ा सा बैकग्राउंड है गुर्जर बकरवाल को लेकर के। और कुछ जो इनमें बकरवाल गुर्जरों में क्या हुआ कि जो लोग नीचे बसते चले गए, आप जम्मू के इलाके में जाएंगे, पुंछ के इलाके में जाएंगे, राजौरी चले जाएंगे, तो वहां ये परमानेंट बस भी गए और दूध बेचने का काम करते हैं। तो कुछ लोग दोधी गुर्जर के नाम से भी बोलते हैं। बकरवाल उनको बोला जाता है जो बकरी, भेड़ और भैंसे रखते हैं। और सामान्य गुर्जर जो बस गए, वो अपने आप को गुर्जर कहते हैं। ऐसी एक इंफॉर्मेशन जो मैं देशवासियों से शेयर करना चाहता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से राजस्थान में गड़िया लुहार रहते हैं, या जो भेड़ चराने वाले लोग पलायन करते हैं, घुमंतु जीवन यापन करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा 2019 में मोदी सरकार ने परिसीमन आयोग द्वारा दिए गए आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, 2000 मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुर्जर क्योंकि घुमंतु जाति है, राजस्थान में भी आपने सही कहा, पर सवाई माधोपुर और करौली और डांग क्षेत्र में आज भी हमारी स्थिति वो है। मैं देशवासियों को बता दूंगा कि एसटी आरक्षण की लड़ाई
में अगर किसी ने बलिदान दिया तो 72 जाने गई हैं, हमने गुजरों ने खोए हैं। पर चलिए, ये राजस्थान का नहीं, जम्मू कश्मीर का चर्चा है। तो जम्मू कश्मीर में 1991 के अंदर केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, जिन जिन लोगों को इन्होंने जाति विशेष ये आरक्षण दिया गया था, उसमें कश्मीर के गुजरों को भी एसटी आरक्षण दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 370 की आड़ में इस शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण का लाभ कश्मीर के 26,000 गुजरों को कभी नहीं दिया गया, क्योंकि पीडीपी थी वहां, कांग्रेस थी वहां और एनसी गवर्नमेंट थी। वो ये कहती थी कि 370 है इसलिए हम गुजरों को आरक्षण नहीं दे सकते, हमको पॉलिटिकल आरक्षण नहीं दिया, जबकि आधा ये दिया गया था। और फिर जब 370 हटता है 2019 5 अगस्त के दिन, तो हमारी मांग कई सालों से इंटरनेशनल गुजर महासभा के प्लेटफॉर्म के मार्फत, वैसे दुर्भाग्य की बात रही कि कोई भी मेन पॉलिटिकल पार्टी ने हमको पार्लियामेंट में हकूक देने के बाद कश्मीर में इस मुद्दे को किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक वर्चस्व के व्यक्ति ने नहीं उठाया। मेरा सेवानिवृत्ति के बाद में मैंने देखा कि मुद्दा उठाना चाहिए, मुझे नहीं पता था। देखिए 370 हटता है और मोदी जी और अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और पूरे देश का गुजर उनका धन्यवाद करता कि आपने 31 अक्टूबर 2019 से एक महीने के अंदर अंदर आपने हमसे जो वादा किया था कि गुजरों के हकीक देंगे, हमको दे दिए गए। उसमें क्या होता देखिए, उसमें 3 चीजें थी। कंप्लीट शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण, जिसमें नौकरियों में भी, प्रमोशन में भी और जिसके अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हमको नहीं मिला था वो दे दिया। दूसरा हमको इसका हुआ कि शेड्यूल्ड एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। क्या होता है कि हम इतने सालों से पिछड़े हुए थे, तो जो लोग प्रभावी इलाके में रहते हैं उनके कारण इनको, जैसे कश्मीर में रीच बोलते थे, गुजरे बोलते थे, डेरोगेटिव टर्म्स के हिसाब से बोलते थे, तो उसमें हमें इसका लाभ मिला। तीसरा 2006 का एक फॉरेस्ट अधिनियम जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था अभी, कि वन के अधिकारों से वंचित रखा गया, पर क्योंकि एसटी आरक्षण में वन अधिकार, तो मोदी जी ने तीनों हमको 2019 में दे दिए। अब इसका देखिए दिया, हम धन्यवाद करते हैं, पर अब कानून देना एक बात है, जमीन पे आने में समय लगता है। तो सबसे पहली बात देखिए कि जब ये एसटी आरक्षण हमको मिलता है, उसके बाद कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए, आप सबको पता है। आप देखिए पहली बार 39 हमारे डीडीसी युवा जीत के आए, जिनका पॉलिटिक्स से आदों का पता ही नहीं था, लेना देना नहीं था, और हमारी महिलाएं आगे बढ़ के आई। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलने का मतलब, और अभी परिसीमन हुआ आपने बताया, जिसके अंदर 9 हमको एमएलए की सीट्स हमारे लिए निर्धारित की गई है एसटी वर्ग के लिए, जो गुजर मेजोरिटी गुजर है उसके अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ है, हमारे लिए बड़ी एक है। पर जो गड़बड़ हो गई है वो क्या है कि देखिए, और इसके जो नौकरियों का जो आरक्षण है या छोटी छोटी एसटी के अंदर सुविधाएं हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र के लोग तो वही है ना जी, और वो सरकारी तंत्र के अधिकारी आज भी गुजर को उसी नजर से देखते हैं। उसको लाभ मिल गया तो उनको मैं देशवासियों से गुजारिश करूंगा, जब आपने ये लाभ दिया है, आपका प्रेम चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए, कश्मीरी भाइयों का भी सहयोग चाहिए। अब आज मैं देखने में आ रहा है कि आप कहते हैं कि गुजरों को क्यों दिया, हमको भी दे दो। अरे भाई, हमारे साथ जो प्रताड़ना, आपको नहीं पता हमारे जीवन की परिस्थिति, तो सहयोग चाहिए। और यहीं पर ही देखिए जो एससी एसटी जो हमें एट्रोसिटीज एक्ट गुजरों को दिया गया है, इसके अंदर मैं देशवासियों को और हमारे कश्मीर के भाइयों को बता दूं कि आपको अब कोई भी मानसिक या आपको सामाजिक प्रताड़ना करता है तो आप एसडीएम के पास जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो आपको दुर्व्यवहार करता है, जो गलत शब्द बोलता है, उसको जेल होगी। बड़े कठिन कानून है। इसके लाभ 2 देखने को मिले मैं आपको। पिछले साल कुपवाड़ा के अंदर एक कोई जनप्रतिनिधि थे, उसने हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा के कार्यकर्ता को अपशब्द कहे, जिसके बाद हमने विरोध जताया और एसटी इसके मार्फत हमने उनको बोला, तो उनको माफी मांगनी पड़ी। तो बहुत बड़ा लाभ मिला है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये लाभ हाल ही में एक मुद्दा उठा है जी, कि जो तारिक परदेसी हैं, उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक कश्मीरी बकरवाल गुजर समुदाय को कहा है। तो ये जो तारिक परदेसी का जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, तारिक परदेसी साहब एक वो गाना बजाने वाले व्यक्ति है, और मैं मानता हूँ गाना बजाने वाले व्यक्ति के मन में ये इस तरह के विचार जो उन्होंने कहा है, हमारा चेहरा बहुत सुंदर है, गुजरों के मैल चढ़ा हुआ है, गुजर नाते धोते नहीं है, बहुत डेरोगेटिव उन्होंने गंदे शब्द कहे, जो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं भारत देश में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं।
पर एक कौम को उन्होंने ऐसा कहा है, तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत देश का गुर्जर आक्रोशित है उन पर। उनको माफी से काम नहीं चलेगा और हमारे गुर्जर समुदाय के लोग विरोध जता रहे हैं और सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विरोध अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, धरनों के मार्फत चल रहा है। हमने एफआईआर लॉन्च करवाई है जिसका अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं ये मानता हूं कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में हो, व्यक्ति विशेष आलोचना कोई बात नहीं हो जाती है, पर ये जब पूरी कम्युनिटी की केयर उन्होंने बड़े अच्छे, और उनको तो गुर्जरों ने इतना सम्मान दिया साहब। वो परदेशी जी अगर आज बड़े कवि हैं या जो गाना बजाने वाले जो बने हैं तो वो गुर्जरों की बदौलत बने हैं, क्योंकि अगर गुर्जर उनको प्रेम नहीं देते और उसके बदले उन्होंने इतना गंदा छीछी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। और यहीं पर ही मैं बताना चाहूंगा जो आपने बात कही, प्रॉब्लम क्या है, ये जो तारीख परदेशी है ये उसकी कड़ी है। हुआ क्या है कि जो एसटी आरक्षण जब अभी मिलना तो हमें 91 में मिलना चाहिए था, पर 30 साल तक इन राजनेताओं ने, और गुर्जर समुदाय के भी राजनेता थे, देखिए ऐसा नहीं कि एनसी पीडीपी कांग्रेस में नेता नहीं थे, उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं बोला कि हम तुमसे इस्तीफा देंगे, हमारे गुर्जरों के तुम एसटी आरक्षण पॉलिटिकल दो, क्योंकि वो तो नेता बन गए थे, उनकी तो सियासत चल रही थी। पर जब ये हमारे संगठन ने और आज के दौर में जब ये आवाज उठाई कश्मीर के लोगों ने, तो ये मिला। और जब मिल गया तो क्या हो गया कि एक हवा चल पड़ी कि गुर्जरों को मिल गया तो यार पहाड़ियों को देंगे। राजनीतिक है साहब, ये राजनीतिकरण है। मैं आप देशवासियों को बता दूं, अगर इस देश में कोई पहाड़ी है तो सबसे पहला पहाड़ी गुर्जर है। और जो आरक्षण है एसटी आरक्षण, ये जाति विशेष दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान में भी हम जाति विशेष मांग रहे थे, हमको नहीं मिला, वो अलग विषय है, पर ये जाति विशेष दिया जाता है। आप कहते हैं पहाड़ी पहाड़ी, तो गुर्जर से बेहतर पहाड़ी कौन है कश्मीर के अंदर, कोई बता दे मुझे। उन बहकों में सर्दियों में कौन रहता है, बकरियां किसकी मरती हैं, उन ढोकों के अंदर कौन जाता है। हाँ, आरक्षण के लिए अब आप दूसरे लोग जो बाकी कश्मीर के लोग हैं, आपको कमी हो सकती है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपको शिक्षा की कमी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गुर्जर का स्थान ले सकते हैं। और शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी के नाम से आप अभी राजनीतिक लोगों की ये मैं कारण नहीं जानता हूं। पॉलिटिशियंस हैव देयर प्रॉब्लम्स, उनके अपने मसले होते हैं, पर नागरिकों के मसले हमारे हैं। और पहाड़ी आप किसको बनाओगे, गुर्जरों को तो जाति विशेष है, अगर आप दीजिए, कोई भी कमजोर है इस देश में, उसको हम मानते हैं मदद होनी चाहिए, आर्थिक सामाजिक दीजिए, पर गुर्जर विशेष को जो लाभ मिला है, जो मोदी जी ने दिया है, अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि कुछ गवर्नेंस के लोग ही ऐसी अफवाहें दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं गुर्जर नेताओं पे कि तुम इनको बोलो दूसरों को भी आने दें। भाई साहब सुन लीजिए, जब राजस्थान में आपने आज से 15 वर्ष पहले हमारे 72 गुर्जर भाइयों को मार दिया था सरकारी गोलियों से, गुर्जर भूला नहीं है, पर हम स्वीकार करते हैं कि आपका सिस्टम कब न्याय करेगा। अगर आज हमारे उसी अगर आप पैमाना लगाए तो कश्मीर में गुर्जर बिरादरी को आरक्षण आपने 30 साल नहीं दिया, आज मोदी जी आपका अभिनंदन आपने दिया। तो जो मोदी विरोधी लोग हैं वो चाहते हैं मोदी जी का बुरा हो, और दूसरे लोग कहते हैं कि उनको आरक्षण भाई दे दो, पर एसटी के अगर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, हमारा हकूक आप, मेरे को नहीं फायदा होने वाला है, पर वो कमजोर है। मैंने 35 वर्ष फौज के दौरान उनको देखा है, गुर्जर बकरवाल और जो वहां घुमंतु लोग हैं उनको, इनको जो गुरेज में जिनको वो गुर्जर नहीं है, वो अलग किस्म की उनकी जाति उनको दिया गया है। तो ये इसके अंदर दूसरी जाति जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, मैं मानता हूं विरोध होगा। जितना मैं मानता हूं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा हमारी है, गुर्जर समुदाय के लोग जिनसे चर्चा हो रही है, अभी तो देखिए हम विरोध कर रहे हैं घरों में बैठ करके, जिस दिन गुर्जर पूरा सड़क पे आ जाएगा, गाय बकरी बांध देगा, तो मैं मानता हूं सरकार को बहुत कठिनाई होगी। और ये वो देशभक्त कौम है जिसने गरीबी में अपना जीवन बसर किया, आज इसके अधिकारों के साथ कृपया करके कश्मीरी भाई बंधु और दूसरे हमारे जो अपने आप को आज पहाड़ी कह रहे हैं, आपकी दिक्कतें लीजिए सरकार से, आपको जो चाहे सो दे, हम आपके समर्थन में, पर हमारे भाइयों के हकूक में ये पूरा देश का गुर्जर आक्रोशित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है। और जो अपने परदेसी साहब है, मैं आपको ऐसे साहब शब्द का मैं मानता हूं अब हमारे मन में आपके लिए कोई प्रेम नहीं बचा है, क्योंकि हमारी कौम को आपने गाली दी है, गंदा बोला है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, वो स्वाभिमानी लोग हैं,
परदेसी जी, आपको तो पता भी नहीं होगा, आप तो बड़े महल में रहते हैं। जिन गुजरों को आपने मैला कहा है, जिन गुजरों को आपने जो अपशब्द कहे हैं, अगर वो आपके गाने बजाने आपको प्रोग्राम नहीं बनाते। आपको याद है कल एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कश्मीर में कि अरे तेरे पिताजी को तो रोटी दी थी मैंने, तुम तो मांगते थे रोटियां। तो हम वो नहीं चर्चा कर रहे, पर अब आज के बाद हमारे लिए आप सम्मानीय नहीं है। राजस्थान, कश्मीर सरकार और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारा गुजरों का रोष बहुत बढ़ रहा है, आप उनको जल्दी से जल्दी, हम नहीं कहते गैर कानूनी काम करो, एसटी एससी एसटी एक्ट के अंदर उनको जेल में डालिए और जो आपका कानून कहता है सजा दे, ऐसा मेरा मानना है। अभी हाल में हो रहा अधिवेशन जो गुर्जर समुदाय बकरवाल के द्वारा है, नेशनल इंटरनेशनल होने जा रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हमारी मुद्दा छूट गया कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हमको दिया है, धन्यवाद सरकार का, देशवासियों का, नागरिकों का। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने दे दिया, पर उसके बावजूद जो आपके अधिकारी हैं वो सेंसिटिव नहीं है। वो दे रीड द लॉ बुक एज इट सूट्स देम, जैसे इनको डायरेक्शंस मिलती हैं। उत्तराखंड में हमारे लोगों के साथ आज भी आप घर तोड़ रहे हो। मैं नहीं जानता आपका कानून क्या कहता है, उस कानून को बदल दो जो गरीब के, जो सच्चाई के खिलाफ है। अगर ये लोग 500 वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके घर तो हैं जमीनों पे। आपने वैसे ही हमारी बहकें छीन ली फॉरेस्ट के नाम से, आपने हमारे चरागाह छीन लिए, आपने, तो ये कहां जाएंगे भाई? तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का आपने जो हमें अधिकार दिया है, इसके बावजूद जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं मानवता से काम करें। हमारी बात आपको समझिए कानून को। और अगर सरकार की दिक्कत आती है कि भाई को जो पुराने रह रहे हैं हम खदेड़ेंगे इनको, वो चीज अलग है। पर अगर आप ये कहते हैं गुर्जर बकरवाल का पहाड़ियों में विचरण नहीं होता था, तो आपका कानून गलत है। इस कानून को बदलने का समय आ गया है। और ऐसा नहीं हो कि आप गुर्जरों को प्रताड़ित करो, प्लीज नहीं करो। उत्तराखंड सरकार चुनाव आ रहे हैं, मैं मानता हूं वहां पर इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, प्रभावित नहीं कर सकते। अरे पर कहीं तो नागरिकों के साथ न्याय करोगे क्या? हर जगह वोट की ताकत काम आएगी? उनको कब आप देख, कश्मीर के अंदर अब देखिए, आपने हमारी इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के हम नेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं 1 दिसंबर को, जो हमारा 1 जनवरी 2022 को 5-7 दिन बाद में। और इस सेमिनार का मकसद यही है कि गुर्जर बकरवाल शेड्यूल्ड ट्राइब अधिकारों को लेकर के चर्चा करनी है। वहां पूरे देश से लोग पधार रहे हैं, पूरे कश्मीर से लोग आ रहे हैं, और हमने वहां के अधिकारियों को भी गुजारिश की है कि प्लीज आप आइए, आप हमारी बात सुनो और आप अपनी बात बताओ, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार, मेरे को पता है कि वो गुर्जरों की हितैषी है, उसने जब हमें हकूक दिए हैं जो 30 साल से पार्लियामेंट ने पास करने के बाद भी वहां की सरकारों ने नहीं दिए, तो मैं ये कहता हूं आज की जम्मू कश्मीर की गवर्नर साहब और मोदी जी ने जो हकूक दिए हैं वो हमारे शुभ चिंतक हैं। पर जो ये बीच में जो लोग हैं, ये वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इसलिए हमारा अधिवेशन है जहां पर हम सारे मसाइल को रखेंगे देश के सामने, नागरिकों के सामने, मीडिया के सामने, और अधिकारियों से भी उनसे उनकी वार्तालाप करवाएंगे, जिससे कि जो सरकार जो चाहती है कि एसटी शेड्यूल टाइप वर्ग जो गुर्जर है उनका उत्थान हो, वो देश की उन्नति में। बिकॉज उन्होंने, देखिए आपको मैं बता दूं देशवासियों को, मैं एक सैनिक हूं और 35 वर्ष के दौरान 15 साल मैंने उस दौर में कश्मीर में गया था जब कश्मीर में बिल्कुल चैन अमन था, और उस दौर में रहा जब वहां टेररिज्म था। मैंने बॉर्डर भी देखा है, एलओसी भी देखा, कुपवाड़ा भी देखा, मैंने गुरेज भी देखा, मैंने उड़ी भी देखा है, पूरा हर मच्छर भी देखा है, जम्मू भी देखा है, पूरा इलाका देखा है मैंने, और अपना मेंढर और पुंछ भी मैंने, वहां मैं सीओ भी रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, हर दौर देखा है। पर इस दौर के अंदर मैं एक चीज, और जब 2015 के आसपास जब ये शांति स्थापित होने लगती, वो भी मैं देखा, तब मैं रामवन में हुआ करता था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गुर्जर कौम है ये पहाड़ों में रहती थी। इन्होंने टेररिस्ट की भी मार सही, क्योंकि पहाड़ों में अकेला रहता था। पुलिस की भी प्रताड़ना कई बार जाने अनजाने में होती थी। पर अगर ये सेना के साथ कोई भी सैनिक इस फौज में जो उन पहाड़ों में रहा है ये कह दे, हर फौजी इनका सम्मान करता है, मैं रहा हूं, और मैं कहता हूं अगर ये हमारे साथ हमारे पोर्टर का काम नहीं करते, हमारे साथ सामान नहीं ढोते, आज भी बेचारे हमारी सेवा करते हैं, तो भारत कभी भी इस टेररिज्म उग्रवाद की लड़ाई को नहीं जीत सकता था। इसलिए मैं कश्मीर के गुर्जर भाइयों को पूरा देश की तरफ से ये ऑलवेज कहता हूं, हम आपके आभारी हैं कि सेना के साथ आपने हमारे को उग्रवाद की जीत में, इसको डील करने में मदद की। अब समय आ गया देश और कश्मीर, और कश्मीरी भाई तो जानते हैं भैया, आप बताओ कौन सी जगह पोर्टर गुर्जर नहीं होता है? कहीं भी एलओसी एलसी पे चले जाइए, पहाड़ियों में किसकी बहक है? हाँ, नीचे नीचे कुछ बाकी कश्मीरी भी बस गए, हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो
आपसे आपका सहयोग चाहते हैं, लेकिन गुजरों के हक के साथ ऐसा नहीं करें। और ये अधिवेशन आप सबका है। हम आपसे गुजारिश करने चाहते हैं कि हमारे साथ, अब जैसे परदेसी जी ने वो दे दिया, एक क्या मिला उनको दे करके, आपके मन में इसका मतलब कोई शंकाएं हैं, बैठिए, दूर कीजिए। पर गुजर के साथ जिसने इतना बलिदान दिया है, और सदियों से साहब ये तो जंगल में भटक रहा है, आए दिन सुनने को मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका घर तोड़ दिया। आप बताओ, -20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बर्फ गिर रही है, आप घर तोड़ देते हैं, उसके पास रोटी खाने को नहीं है, बेचारा 2 महीने से लकड़ी इकट्ठी की, आप घर तोड़ के चले जाते हैं। तो मैं, आप बताओ, ऐसे फॉरेस्ट अधिकारी को दरिंदा नहीं कहूं तो क्या कहूं। और ऐसी सरकार जिसने आपने हकूक दिए हैं, अगर आपने अपने अधिकारियों के मार्फत ये करवाना था तो आप अधिकार ना देते तो मैं मानता हूं अच्छा होता। और मुझे पूरा यकीन है मोदी जी, आप में गवर्नर महोदय, कि जिस प्रकार से आपने हकूक दिए हैं, हम आपके साथ हैं, आभारी हैं। लेकिन अपने अधिकारियों को कृपया करो और अपने राजनेताओं को बोलो कि हमारे विरोधी स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि गुजर कौम सदैव राष्ट्र हित में काम करती है, भोले भाले लोग हैं। अभी भी गरीबी है साहब, आरक्षण देने से कौन सा आज इनके घर में अधिकारी बन जाएंगे। अभी जब उनके पास स्कूल आएगी, स्कूल पढ़ेंगे, 20, 25, 50 साल लगेंगे। कृपया करके मैं मानता हूं इस अधिवेशन के मार्फत हम प्रेम का संदेश देना चाहेंगे और चाहेंगे कि पूरा कश्मीर और देश समझे कि कमजोर की मदद बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कर्नल देव आनंद जी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे साथ एक नए शख्स के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद।